रब्बना बिलहक़ अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला असदिल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्ले गालिब अली इब्न अबी तालिब वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदतिल मासूमतिल मज़लूमतित ताहिरतिल बुतूल बिदअतिर रसूल फ़ातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलल हसनिल मुज्तबा वल हुसैनिल मज़लूम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन ला सियमा बक़िय्यतिल्लाह व हफ़िल अराज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीना लितुराबे मक़दमिहिल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाहा यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अज्जिल फ़राजहुम। मोमिनीन कराम, सामीन मोहतरम, अज़ीज़ाने गिराम क़द्र, मैं सबसे पहले आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में शबे विलादत इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबरीक और तहनीयत पेश करता हूँ। साथ ही साथ आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ कि खुदा ने हम सबको ये तौफ़ीक़ इनायत फरमाई है कि हालत ईमानी में तवज्जुह के साथ इस शब बाबरकत के, जिसे शब बराअत कहा गया, को दर्क करने की सलाहियत और तौफ़ीक़ पैदा कर रहे हैं और आप सब की और अपनी जानिब से इस खुशी के हकीकी वारिस और यकीनन आज का जो शब और कल का आने वाला दिन उन्वान ही चूँकि हज़रत की विलादत से है, तो लिहाजा सबसे ज़्यादा तबरीक और तहनीयत और मुबारकबाद के मुस्तहक़ ख़ुद वजूद गिरामी हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हज़रत की खिदमत में उनकी विलादत का तबरीक व तहनीयत और मुबारकबाद पेश करते हैं। चंद एक मतालिब कोशिश करूँगा कि आज की शब में आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। इब्तिदाई तौर पर सिर्फ चंद एक मतालिब पहले अर्ज़ करूँगा और उनमें से एक अहम मरहला ये है कि ये शब जिसे शब बराअत का उन्वान दिया गया, अगर आप मफाती में इस शब से मुताल्लिक़ जो फरमूदात हैं पैगम्बर गिरामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आपके बाद मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के जो फरामीन हैं, उनका अगर आप मुताला करेंगे तो ये बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है कि इस शब को शब बराअत क्यों कहा जाता है। बराअत बुनियादी तौर पर दूरी के माना में है। बराअत बुनियादी तौर पर ज़िद या मुकाबिल है विलायत के।
अब तफासील अपनी जगह पर महफूज के इसको बहस किया जाए कि बारात का एग्जैक्टली माना क्या है, मैं तफसील से नहीं लेकिन एक ख़ास मतलब की तरफ इशारा करना ज़रूरी समझता हूँ। विलायत का जो ताल्लुक़ है वो उस वक्त तक दो अफराद में पैदा नहीं होता जब तक कि उनके दरमियान राबिता विलाई पैदा ना हो जाए। ये राबिता विलाई ईजाद करने के लिए ज़रूरी है कि दो अफराद या दो चीज़ों के दरमियान फासला भी ना हो और दोनों के दरमियान सिनखियत पाई जाती हो, यानी कोई सिमिलैरिटी पाई जाती हो, कोई मुमासिलत पाई जाती हो। अगर ये सिनखियत ना पाई जाए तब भी करीब होने के बावजूद दोनों के दरमियान राबिता विलाई ईजाद नहीं होता। लिहाजा अरब मिसाल देते हैं कि मसलन यही माद्दा विलायत का जो असल माद्दा है वला यली, ये कहाँ इस्तेमाल हो सकता है और कहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो ये वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पर दो चीज़ों, दो अफराद या दो इवेंट्स के दरमियान में फासला मकानी और ज़मानी ना हो। मसलन हसन और हुसैन दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, इस तरह के इनके दरमियान में फासला नहीं है। अब आप कह सकते हैं जलसा हसनुन व हुसैनुन, हुसैन और हसन बैठे हुए हैं, लेकिन ये कि इन दोनों के दरमियान फासला नहीं है, ये आप जलसा के जरिए से और वाव के जरिए से बयान नहीं कर सकते। अगर आप ऐताना चाहते हैं ऐसे बैठे हुए हैं कि इनके दरमियान में फासला नहीं है, तो फिर आप कहेंगे जलसा हसनुन, हसन बैठा हुआ है, यली है हुसैनुन, उसके फौरन बाद हुसैन है बिला फासला, बगैर किसी गैप के। अब ये ज़मान में, मकान में और तकरीबन बाकी तमाम फिजिकल नॉन फिजिकल तमाम माना में इस्तेमाल हो सकता है। का अब अगर फर्ज करें कि जैद बैठा हुआ हो और जैद से बिल्कुल जुड़ा हुआ उसका गधा बैठा हुआ हो, तब आप ये कह सकते हैं कि जलसा ज़ैदुन, जैद बैठा हुआ है, यली है हिमारुहु, और उसके फौरन बाद उसका गधा बैठा हुआ है। का नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इन दोनों के दरमियान में भी तो फासला नहीं है। का करीब होना जरूरी नहीं है, सिनखियत जरूरी है, मुमासिलत जरूरी है। चूंकि जैद में और उसके गधे के अंदर मुमासिलत नहीं पाई जाती, सिनखियत नहीं पाई जाती, लिहाजा यहां पर वला यली यानी जो विलायत का माद्दा है वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। लिहाजा सिनखियत है जो असल में, यानी बाज़ उलमा ने हत्ता यहां तक फरमाया कि सिनखियत की वजह से ही जो तकर्रुब पैदा होता है वही असल तकर्रुब है, वरना फिजिकल एतबार से ज़मान और मकान यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है। तब हो सकता है कोई फिजिकली दूर हो सकता है ज़माने के एतबार से फासला हो, लेकिन अगर राबिता विलाई हो तब भी इनके अंदर एक खास किस्म का तकर्रुब पाया जा सकता है। लिहाजा विलायत का मानना ईजाद ही वहां होगा जहां सिनखियत पैदा हो जाए, सिमिलैरिटी पैदा हो जाए, मुमासिलत पैदा हो जाए। लिहाजा हम जब किसी को अपना मौला कह रहे हैं तो मौला कहने से पहले हमें यह सोचना है कि सिर्फ मौला कह देने से विलायत पैदा नहीं होती, जब तक हम उनसे सिनखियत पैदा नहीं करेंगे हमारे और उनके दरमियान में राबिता विलाई ईजाद ही नहीं हो सकता। बस कह देने से मौला नहीं होता, इंसान के अमल से मौला बनता है। लिहाजा ये राबिता विलाई मौला कहने वाले और मौला के दरमियान में होना चाहिए। लिहाजा इसी वजह से परवरदिगार आलम
जब अपनी मोहब्बत का तज़किरा करता है तो ये नहीं कहता कि तुम मुझसे मोहब्बत करोगे मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा, नहीं। अगर तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करने वाले हो, कुल ए मेरे हबीब इनको कह दो, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करने वाले हो क्या करो, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। अब इस इत्तिबा का माना क्या है? इस इत्तिबा का माना यह है अपने आप को पैगंबर के साथ ढालते चले जाओ, जैसा पैगंबर करते हैं वैसा करते चले जाओ। तो ये जो तुम पैगंबर से मुमासिलत पैदा कर रहे होगे, यही वो चीज है जो तुम्हें खुदा से मोहब्बत का और खुदा की मोहब्बत का हकदार बनाएगी। बस जितना फासला तुम पैगंबर से रखोगे उतना फासला खुदा मोहब्बत के एतबार से तुमसे रखेगा। लिहाजा अब अगर खुदा से भी मोहब्बत करनी है तब भी जरूरी है कि मौला के साथ एक ऐसी सिनखियत पैदा की जाए, एक ऐसी सिमिलैरिटी पैदा की जाए। जब तक ये सिनखियत ईजाद ना हो तब तक विलायत मादा पैदा नहीं करती। अब इसी की जिद या इसी के मुकाबले पर बराअत है। बराअत का माना असल क्या है? असल बराअत का माना यह नहीं है कि किसी से फिजिकल तौर पर आप दूर हो जाएं, जमान और मकान के एतबार से दूर हो जाएं। गौर कीजिएगा, अब जब हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपना मौला कह रहे हैं, गरचे इमाम की शहादत को 1400 साल गुजर गए, गरचे आपका रोज़ा अतहर भी हमसे बहुत दूर है, लेकिन अगर हमने वो सिनखियत पैदा कर ली जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अंदर है, तो हम मवालात के जरिए से, विलायत के जरिए से हुसैनी होने का हक पैदा करेंगे और हजरत को अपना मौला कहने का हक भी पैदा करेंगे। वरना सिर्फ जबानी जमा खर्च से विलायत पैदा नहीं होगी। इसी तरह से बराअत का जब लफ्ज आता है तो तबर्रा या बराअत, हरगिज इसका माना किसी को गालियां देना, किसी को बुरा भला कहना, ये नहीं है। बराअत का असल तसव्वुर सिनखियत को खत्म करना है, सिमिलैरिटीज को खत्म करना है। यानी क्या, अब ये नहीं हो सकता कि मेरे अंदर दुश्मनाने अहले बैत के जो आसार हैं वो नजर आ रहे हों, उनकी आदत व अतवार मेरे अंदर हों, मैं अपनी शक्ल से, मैं अपने हुलिये से, मैं अपनी हरकतों से दुश्मनों जैसा दिखाई देता हूं और फिर भी मैं कहूं कि मेरा मौला अली है, मेरा मौला हुसैन है। नहीं, अगर हुसैन अलैहिस्सलाम, अगर हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को मौला कहना है तो इनसे सिनखियत पैदा करनी पड़ेगी। और याद रखिएगा, विलायत जो ये तसव्वुर है मौला का, ये जो राब्ता विलाई है, अब इसकी नेसेसिटी है, इसकी जरूरत है। ये नहीं हो सकता कि मैं किसी से सिनखियत पैदा कर रहा हूं और उसकी जिद से भी सिनखियत पैदा कर लूं, ये नहीं हो सकता। क्योंकि जब जिद आ जाती है तो दोनों का एक साथ जमा होना नामुमकिन हो जाता है। आप नहीं कह सकते एक ही वक्त में तमाम जिहाद से, तमाम एतबार से मैं अंदर भी हूं और बाहर भी हूं, नहीं हो सकता। अगर आप एक वक्त में अंदर हैं तो उसी जहत और उसी के तमाम तकाजों के साथ आप बाहर नहीं हो सकते। ये जिद्दियत है। जिद्दियत में विलायत के माना में क्या है? अगर आप किसी को मौला कह रहे हैं और उसकी विलायत के दायरे में जा रहे हैं तो उससे सिनखियत का माना ही यह होगा कि उसके दुश्मन से फिर सिमिलैरिटी आपके अंदर पैदा नहीं होनी चाहिए। लिहाजा ये जो इस तरह के कभी कभार आपके कानों में जुमले टकराए होंगे, नमाज अली के पीछे और दस्तरखान किसी और का, तो ये मुनाफिक तो हो सकता है, मौला ही नहीं हो सकता। इसलिए कि अली से राबिता विलाई ईजाद करने वाला हजरत अमीर अलैहिस्सलाम से विलाई राबिता ईजाद करने वाला दस्तरखान भी वही पसंद करता है जो उसका मौला पसंद करेगा। नमाज भी उसी की और फिर दस्तरखान भी उसी का पसंद करेगा। लिहाजा विलायत के माना ही अपने अंदर बराअत को साथ लिया। अब बराअत क्या है? बराअत बुनियादी तौर पर सिमिलैरिटी, सिनखियत को खत्म करना है। लिहाजा आतिश जहन्नम से बराअत का जो तस्वुर पाया जाता है, बुनियादी तौर पर मरहला क्या है? मरहला यह है क़यामत के दिन जिसके अंदर भी दोज़ख से जितनी सिनखियत पाई जाएगी, ऑटोमेटिकली दोज़ख उसको अपनी तरफ खींच रही होगी। लिहाजा अगर हम ये चाहते हैं कि दोज़ख हमें क़यामत के दिन न खींचे अपनी तरफ, तो फिर हमें करना क्या होगा? हमें वो आमाल और वो अफ़आल अंजाम देने हैं कि जिसकी वजह से हमारे अंदर बराअत पैदा हो। किस निस्बत से? जहन्नम की निस्बत से।
हमारे अंदर वो आसार पैदा ना हो कि जिनकी वजह से जहन्नम इंसान को अपनी तरफ खींचती है। अब ये जो आज की शब है, इसको शब बराअत क्यों कहा जाता है? शब बराअत इसलिए कहा जाता है कि अगर आज की रात इंसान सही माना में परवरदिगार के हुजूर मगफिरत के लिए कोशिश करे, आज की रात को अहया करे, आज की रात के आमाल और अफ़ाल को बजा लाए, उसकी तवज्जो अपनी दुआओं और मगफिरत की तरफ हो और वो कामयाब हो जाए, तो इस शब की कामयाबी क्या है? बराअत मिनन नार। बस शब बराअत को शब बराअत क्यों कहा जाता है? इसलिए कि इस शब में परवरदिगार ने, यूं समझ लीजिए कि इस शब को असल में करार ही इसीलिए दिया है कि आज की शब मेहनत करने वाले, आज की शब में कोशिश करने वाले, आज की शब में मगफिरत तलब करने वाले, आज की शब में अहया करने वाले, उनके लिए क्या किया जाए? बराअत का इंतजाम पैदा किया जाए। अब यह बराअत का इंतजाम लाजमत अब हमने और आपने तवज्जो करनी है कि खुदा की तरफ से, यानी आज की शब मखसूस है किस लिए? आपकी और हमारी जरा सी कोशिश और परवरदिगार की जानिब से हमारे लिए बराअत का आग से परवाना जारी हो सकता है, लेकिन इस शब तवज्जो की जरूरत है। ये जो एक सिलसिला आपने देखा है कि आज की शब में एक बड़ी तादाद लहब लैब में मसरूफ होकर, खुदा जाने ये चीजें हमारे यहाँ मोमिनीन में कहाँ से आई हैं कि जो कि पटाखे फोड़ना और ये सारी चीजें करना, इनमें से हर वो काम कि जिसकी आप कोई तौजीह शरई ना कर सकें, जिसका आप कोई फायदा ना तलाश कर सके, वो शय 100% लहव है और लहव और लाइब के उन्वान से हराम। लिहाजा जो भी काम करने जा रहे हैं उस पे एक मर्तबा ये सोच लीजिए कि ये जो काम मैं करने जा रहा हूं, अगर ये महज लज्जत की नीयत रखे हुए है और कोई फायदा इसका नहीं है, तो उसके ऊपर लहव लाइब का उन्वान सिद्क करेगा और इस एतबार से उस अमल को अंजाम देना हराम हो जाएगा। अब वो रात जो अल्लाह ने बंदों को मगफिरत और उनको जहन्नम से दूर और बचाने के लिए रखी है, उसके अंदर ये लहव लाइब अंजाम देकर न सिर्फ हम अपने जमाने के इमाम के दिल को दुखाते हैं, उसी तरह से साथ साथ नुकसान क्या होता है अपने लिए। वो शब जिस दिन अल्लाह बंदों को माफ करने के लिए आमादा है, हम क्या कर रहे हैं? हम उस दिन भी वो हरकतें कर रहे हैं कि जहां हमारे अंदर सिनखियत पैदा हो जाए, किससे? जहन्नम से। तो इससे ज्यादा बदबख्त कोई नहीं हो सकता जो दीन के नाम पर, इमाम के नाम पर आज की शब वो हरकतें करे कि जो खुद हजरत के दिले अक़दस को दुखाने का बाइस बने। अहया, जागते रहना, मैंने इससे पहले भी अर्ज किया था, एक दफा दोबारा दोहराऊंगा कि इन तमाम शबों में, अब वो चाहे शब कद्र हो, चाहे वो शब ईद फित्र हो, चाहे वो शब अरफा हो, चाहे वो शब नीमे शाबान, इन तमाम शबों में अहया, बेदार रहना। देखिए दो अलग अलग लफ्ज हैं। अहया बुनियादी तौर पर जिंदा रहने के माना में है। ये जो हयात, ये जो जिंदगी का जिंदा हो जाना, इस शब को जिंदा करना, अब इस शब की जिंदा करने का जो माना है वो बुनियादी तौर पर हमारे अपने जिंदा होना के माना के साथ ताल्लुक रखता है। इस शब की बेदारी खुद हमारे अपने वजूद की बेदारी के साथ माना पैदा करती है। लिहाजा आंखों की बेदारी बुनियादी तौर पर इशारा और इस्तिआरा है कल्ब की और रूह की बेदारी से। ये जो आंखों की बेदारी है, ये जो आंखों का जागता रहना है, ये एक इशारा है। आज की शब में सिर्फ जाग लेना, इन आंखों को जगाए रखना सवाब है, बहस सवाब की नहीं है। उस शब की हकीकत को दर्क करना, जैसे शब कद्र है, तो क्यों खुदा कह रहा है वमा अदराका मा लैलतुल कद्र? इसलिए कह रहा है
कि सिर्फ आंखों को खोले रखने वाले के लिए शब कदर नहीं है। जो अपनी अक्ल और अक्ल से आगे बढ़कर अपने कल्ब, अपने रूह के इदराकात को बेदार नहीं करता, शब कद्र में उसके लिए सवाब तो है, हकीकत कद्र नहीं है। इसी तरह से आज की शब के अंदर भी आंखों के जागने के साथ जो हासिल काम करना वो क्या है, रूह बेदार हो, कल्ब बेदार हो। अब ये कल्ब की बेदारी इसीलिए तमाम इबादतों, तमाम अमाल, इन सब के साथ जिस चीज की सबसे ज्यादा ताकीद की गई है वो क्या है, तफक्कुर और तदब्बुर, सोचना, फिक्र करना। इसलिए कि ये वाहिद रास्ता है जो इंसान के कल्ब को और रूह को बेदार करता है। इंसान सोचना छोड़ दे तो सिवाय एक जानवर से ज्यादा उसकी कोई हैसियत बाकी नहीं रहती। लेकिन जिसको अल्लाह ने सोचने की सलाहियत दी हो और इस सलाहियत के होते हुए वो ना सोचे तो फिर वो उस जानवर से भी ज्यादा पस्त हो जाता है कि जिसको अल्लाह ने सोचने और समझने की सलाहियत ही अता नहीं की। लिहाजा इस नशिस्त के उन्वान से हम कोशिश ये करेंगे कि कुछ मराहिल तदब्बुर और तफक्कुर के तय करें कि शायद इस बहाने खुदा हम पर कोई लुत्फ करे और हमारे कल्ब की, हमारे रूह की कोई बेदारी का सबब और सिलसिला ईजाद हो सके। आज की शब के अमाल के साथ साथ एक और अमल है, एक ये भी मुश्किल है हमारी कि जब हम अक्ल को बेदार करने की बात करते हैं तो बाज लोग इतनी अक्ल बेदार कर लेते हैं कि फिर वो हर चीज को अक्ल से ही समझना चाहते हैं। अफरात व तफरीत हमारी कौम का सबसे बड़ा मसला है। कुछ ऐसे हैं जो अक्ल ही इस्तेमाल नहीं करना चाहते, फिर वो हरकतें करते हैं जिससे इमाम को तकलीफ पहुंचती है। और कुछ अक्ल इतनी ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं कि उनकी अक्ल भी दीन को नुकसान पहुंचाना शुरू करती है। जो अहले बैत अतहार का रास्ता है वो इत्तेदाल का रास्ता है। अक्ल का काम है हमें एक मरहले तक पहुंचा देना जहां अक्ल की परवाज नहीं पहुंचती, उसी रास्ते को तय करने के लिए मासूम की जरूरत होती है जो वही से जुड़ा हुआ होता है और वही के रास्ते से हमें, यानी हमारा काम, हमारे अंदर ताकत परवाज नहीं, एक हद तक जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। तो मासूम का काम क्या है? मासूम का काम ही यह है कि जहां मेरी अक्ल की परवाज खत्म होती है, मासूम वही के जरिए से मुझे उससे आगे की परवाज के लिए मेरा हाथ थामता है। लिहाजा हर चीज को अक्ल से साबित नहीं होना। आज की शब में जो खास चीज वो है अरीजा। अब हमारे यहां जो बहुत ज्यादा अक्ल इस्तेमाल करने लगते हैं वो क्या कहते हैं, ये क्या चीज है, इसकी कोई तौजी होनी चाहिए, इसकी कोई अकली कोई दलील होनी चाहिए। तो जरूरी नहीं है। जिस जगह पर मासूम आकर हमसे कुछ कह दे वहां जरूरी नहीं है कि चीजें हमें हमारी अक्ल से भी पूरी तरह से समझ में आए। कुछ मकामात वो हैं कि जिनको हमने इमाम से ताअब्बुदन लेना होता है, चाहे मेरी और आपकी अक्ल वहां काम न कर रही। अरीजे का मरहला क्या है? अरीजे का मरहला यह है कि यह मुश्किल कि जिसकी बदतरीन कैफियत हम और आप देख रहे हैं, गुज़िश्ता या दीगर आइम्मा के दौर में इस जैसी तो नहीं थी लेकिन इससे मुमासिलत रखती थी। उन लोगों के लिए कि जो आइम्मा से बहुत दूर के फासले पर रहते थे। अब कई लोग इतने दूर थे कि अगर हजरत से मुलाकात करनी है तो क्या होगा, कई कई महीने लग जाते थे हजरत तक पहुंचने के लिए। अब अगर वसाइल नहीं है तो बाज लोग अपनी जिंदगी में सोच भी नहीं पाते थे कि हम सफर करके जाएं और इमाम को दरक कर सकें। तो एक वसीला यह था कि अपना कोई खत लिखकर दे दिया, जो लोग जा रहे हैं वो चले गए, फिर वो जवाब ले आए, एक वसीला था। लेकिन उसमें भी कभी कभार कई कई माह गुजर जाते। तब किसी मोमिन ने ऐसे ही किसी जाते हुए काफिले और कारवान वाले से खत लिखकर या उसको जाते वो पूछा, उसने कहा तुम जा रहे हो जब इमाम की खिदमत में हाजिर होना
तो इमाम से ये पूछना कि मौला अगर इमरजेंसी में आपसे राबता करना हो और तवान ना हो तो क्या किया जाए? काफिला तो कई महीने लेगा, कई महीने आएगा, अगर इमरजेंसी हो तो फिर क्या किया जाए? तो छठे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मरवी है, ये बात छठे इमाम फरमा रहे हैं कि अगर ऐसी कोई इमरजेंसी पेश आ जाए तो फिर क्या करो? फरमाया एक आरीजा लिखकर पाक मट्टी या आटे वगैरह में उसको लपेट कर किसी गहरे कुएं या जारी पानी, नहर, समंदर या दरिया के हवाले कर दो और इंशाअल्लाह परवरदिगार तुम्हारी वो आराजी हम तक पहुंचा देगा। बस आइम्मा के दौर में भी ये सिलसिला रहा है। अब वो इमाम कि जिस तक पहुंचना ही नामुमकिन हो जाए, वो इमाम के जिसको दर्क करना ही हमारे लिए फेलन मयस्सर ना हो तो क्या किया जाए? तो इमाम तक अपनी अर्जी को पहुंचाने का रास्ता, और यह आज शब्द मखसूस नहीं है, यह अरीजा आप कभी भी इमाम तक पहुंचा सकते हैं। बुनियादी तौर पर मरहला क्या है? बुनियादी तौर पर मकसद यह है कि एक नौ की कनेक्टिविटी इमाम के साथ, राबता इमाम के साथ हमारा बाकी रहे। आज मौजू नहीं है लेकिन थोड़ा सा इशारा करूंगा। अगर हम कुरान से समझना चाहें कि गैबत इमाम में कम तरीन बसीरत का मरहला क्या हो सकता है, तो इमाम की जो गैबत है उससे मिलती जुलती गैबत की कैफियत अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, क्योंकि इमाम की गैबत क्या है? इमाम की गैबत की कैफियत यह है कि दुश्मनों की नजर से अल्लाह ने आपको इस तरीके से गायब रखा हुआ है कि अगर वो कोशिश भी करें तब भी इमाम को देख नहीं सकते। लिहाजा ये जितने भी अहमक ये समझकर कोशिशें करते हैं कि हम दुनिया में कोई कैमरा ऐसा बना लेंगे, कोई हम सैटेलाइट ऐसा बना लेंगे, या हम दुनिया में कोई सिस्टम ऐसा ईजाद कर लेंगे, या हम कोई और कार्रवाई ऐसी कर लेंगे कि जिसके जरिए से हम इमाम को तलाश कर पाएंगे, तो ये वो मरहला है कि जहां पर परवरदिगार आलम मकर हुआ मकर अल्लाह, जब तुम्हारी प्लानिंग हो रही होती है तो फिर अल्लाह भी अपनी प्लानिंग कर रहा होता है। और ये वो मकाम है कि जहां पर परवरदिगार फिर अपनी कुदरत को ज़ुहूर देता है। और फिर कैफियत क्या होती है? वह जअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसरून। अब इस आयत की तफसीर में मैंने बड़े तफसील से ये मतालिब बयान किए हुए हैं कि ये गैबत की नौयत है। शान नज़ुल बताता है कि जब पैगंबर तन्हा रह गए और दुश्मनों ने आपको कत्ल करने की कोशिश की, तो जब वो कत्ल के इरादे से आपके नजदीक आते थे तो आप उनको दिखाई नहीं देते थे। अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन परवरदिगार शायद किसी और की गैबत के लिए ये सारा इंतजाम फरमा रहा है ताकि मुअतरज़ीन जितने भी हैं, एतराज करने वाले, उनके लिए जवाब बाकी रहे। लिहाजा इस नौ की गैबत जहां हुज्जत इलाहिया तन्हा इस तरीके से रह जाए तो वहां पर परवरदिगार क्या करता है? फिर उसके हिफाजत के लिए उसको दुश्मनों की नजर से ऐसे महफूज करता है कि उन दुश्मनों की बसारत के सामने और पीछे और उनको ढांप देता है ताकि वो हुज्जत खुदा को देख ना सके। बस ये तो इम्कान बहरहाल अपने सी कोशिश 1200 साल से कर रहे हैं, और अगर कयामत तक भी करते रहें, जहां खुदा न चाहे दिखाना वहां पर कोई देखने की जुर्रत पैदा नहीं कर सकता। लेकिन अपने दोस्तों की निस्बत हजरत की गैबत की कैफियत क्या है? अपने दोस्तों की निस्बत गैबत की कैफियत बिल्कुल वैसे ही है जैसी हजरत की अपने भाइयों के, जनाब यूसुफ की अपने भाइयों के सामने खड़े हुए हैं, भाई नहीं पहचानते। हजरत की गैबत रिवायात में जाकर देखें, दोस्तों के लिए क्या है? अगर हजरत कहीं हमारे ही दरमियान मौजूद होंगे तो हम में से कोई भी हजरत को पहचानता नहीं होगा। अब ये जो हजरत की पहचान का मरहला वो क्या है? ये है गैबत शख्सियती। शख्सियत गुम है, सामने खड़ा हुआ है, शख्स मौजूद है लेकिन शख्सियत उसकी गुम है, नहीं पता। लिहाजा नतीजा क्या निकला? सामने खड़े हुए भाई लेकिन पहचानते नहीं है। अब इस दौर में जब हजरत के भाई भी हैं, जनाब याकूब भी हैं, और बहुत सारे हजरत याकूब पर ईमान लाने वाले आपके बहुत सारे रिश्तेदार, सब लोग मौजूद हैं,
इन तमाम के दरमियान में कम तरीन बसीरत, अलबत्ता कम तरीन लेवल जो कुरान ने बयान किया वो किसका है? वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का। क्या लेवल बयान किया अल्लाह ने? यकीनन हजरत याकूब की बसीरत का लेवल हमसे बहुत ज्यादा है। मैं अर्ज कर रहा हूं वो लेवल जिसका कुरान ने तज़किरा किया वो क्या है? हजरत यूसुफ की निस्बत उस वक्त में कि जब सब मिलकर ये कह रहे हैं कि यूसुफ मर चुका है और अब वापस नहीं आएगा, हजरत याकूब पूरा ईमान रखे हुए हैं यूसुफ की हयात का भी और उसके वापस आने का भी। ये कम तरीन मरहला है बसीरत का जो हमने और आपने कम अज कम यानी अगर कहा जाए कि गैबत में इंतजार के दौरान बसीरत का कम से कम जो लेवल है वो क्या मेंटेन किया जाए, तो कम तरीन जो लेवल मेंटेन करना है वो क्या है? हजरत की निस्बत से कि इस बात का पूरा यकीन रखना है कि यूसुफ ज़हरा जिंदा भी है और इंशाअल्लाह वापस भी आएगा। तो अब ये सुनकर सर हिलाना और बेशक कहना वाकई आसान है, लेकिन जब दुश्मन शुबहात ईजाद करता है या जब इंसान शदीद तरीन मसाइल और मसाइब के दौरान आता है और फिर उस दौरान जब दुनिया उसको ताने दे रही होती है, अब हमारे जवानों के साथ होता है, वो जब कहीं इमाम ज़माना की बात करते हैं तो मलाइन है, आप जानते हैं, वो भी मलऊन था कि जो इस तरह की बातें कर रहा था कि कहाँ है तुम्हारा इमाम, बुलाओ वगैरह वगैरह। तो इन सब का जवाब है हमारे पास, लेकिन मरहला क्या है? मरहला यह है ज़ीज़ान मन कि इस तरह के हालात में हमारे बहुत सारे नौजवान मुशव्विश होते हैं, उनके दिलों में तरद्दुद ईजाद होता है। नहीं है ज़ीज़ान मन, ये मरहला वो है अपने ज़माने के इमाम की मारिफत की निस्बत कम तरीन बसीरत जो रिक्वायर्ड है वो क्या है कि कम अज कम हजरत की निस्बत ईमान इस मरहले पर हो कि दुनिया जितने मर्जी शुबहात पैदा कर ले, इंसान के कल्ब में ईमान की वजूद के और आपके ज़ुहूर के हवाले से शुबहा ईजाद नहीं होना चाहिए। अभी कम तरीन बसारत, इस कम तरीन बसीरत का इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट यह है कि जब मिस्र में हजरत यूसुफ ने अपनी गैबत के मुकाबले पर ज़ुहूर का ऐलान किया, भाइयों को बताया मैं हूं यूसुफ, अब जब आपने बता दिया मैं यूसुफ हूं, गैबत खत्म। इसी तरह से यूसुफ ज़हरा खाना काबा की दीवार से टेक लगाकर आवाज लगाकर कहेगा या माशरन नास अना इब्न रसूल अल्लाह, मैं रसूल अल्लाह का बेटा हूँ। अना इब्न अली मुर्तज़ा, मैं अली मुर्तज़ा का बेटा हूँ। अना इब्न हुसैन शहीद, मैं हुसैन शहीद का बेटा हूँ। अना इब्न ज़हरा, मैं ज़हरा का बेटा हूँ। अना इब्न खदीजतुल कुबरा, मैं खदीजतुल कुबरा का बेटा हूँ। भाई ये आवाज लगनी है और गैबत खत्म हो जाएगी। लेकिन कैसे पहुंचेगा हर तक पैगाम? अब गौर कीजिएगा, कुरान मिसाल दे रहा है मेरे और आपके कुलूब की तक़वियत के लिए कि अगर तुमने बसीरत का कम अज कम ये लेवल मेंटेन किया हुआ है तो क्या होगा? वहां मिस्र में हजरत ने अपने ज़ुहूर का ऐलान किया और यहां कनान में बैठे हुए याकूब को यूसुफ की खुशबू आना शुरू हो गई। भाई जनाब याकूब के साथ और भी मोमिनीन हैं, हजरत की अपनी वालिदा नहीं, दीगर हजरत याकूब की ज़ौजात हैं, उनकी बहनें हैं, खानदान के बहुत सारे अफराद हैं, मोमिनीन हैं और बहुत कोई रहा होगा। लेकिन अब गौर कीजिएगा, हजरत यूसुफ की निस्बत तमाम अफराद सिवाय जनाब याकूब के, वाहिद याकूब अलैहिस्सलाम है जो जनाब यूसुफ की निस्बत उनकी हयात और वापसी दोनों का यकीन रखे हुए हैं। तो जब हजरत ने अपने ज़ुहूर का ऐलान किया तो वाहिद ये बसीरत रखने वाला था कि जो इतने फासले से भी जनाब यूसुफ की खुशबू को सूंघ रहा था। लिहाजा अगर मोमिन अपने कल्ब में यूसुफ ज़हरा की निस्बत कम अज कम ये बसीरत और ये ईमान अपने अंदर रखे तो यकीन रखे जिस दिन भी मेरा मौला अपने ज़ुहूर का ऐलान करेगा इंशाअल्लाह वो साहिबाने बसीरत हजरत की या आवाज को सुन रहे होंगे या इंशाअल्लाह खुशबू हजरत इमाम को महसूस कर रहे होंगे। लिहाजा हमने करना क्या? इस लेवल को मेंटेन करना है। अब ये लेवल को जो मेंटेन करना है, ये मरहला क्या है? मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज किया कि अगर हुज्जत खुदा तन्हा रह जाए, पैगंबर के दौर में ये कब हो रहा है? जब मक्का में इलाही नुसरत जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की इंतकाल हो गया। मक्का में इलाही नुसरत जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम, मदीना में इलाही नुसरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, दोनों ही इलाही नुसरत है। लेकिन जब मक्का में से इलाही नुसरत का इंतकाल हुआ तो क्या हुआ? अब जितने भी औबाश थे, जितने भी बदमाश थे,
जितने भी दुश्मन थे, जो अबू तालिब के डर से दुम नहीं हिला सकते थे। अब जनाब अबू तालिब के जाने के बाद इतने जरी हो रहे हैं कि मैंने अर्ज किया कि शब की तारीकी में पैगंबर को शहीद करने का प्रोग्राम बनाए हुए हैं, लेकिन फिर खुदा ने क्या किया, उनको अंधा नहीं किया, उनकी बसारत से पैगंबर को छुपा दिया। अब ये कब होता है, जब हुज्जत खुदा जमीन पर इतना तन्हा रह जाए। लिहाजा इमाम की गैबत की असल वजह क्या है, असल वजह ये दुश्मन इतना ताकतवर है और उसके मुकाबले पर मददगार। हमारे यहां जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इमाम की मदद का कोई कॉन्सेप्ट हमारे यहां नहीं पाया जाएगा। अजीब वाकई, मैं कभी कभार अपने लिए ना, आप सब मुझसे ज्यादा बेहतर है, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, ये जो जारी बातें कर रहा हूं ये अपने लिए कह रहा हूं। आप सब मुझसे ज्यादा बेहतर, मुझसे ज्यादा मोमिन है। ये जो सब कुछ बोल रहा हूं ये सबसे, वो जो एक खुतबा पढ़ा जाता है जुमे का, उसमें एक जुमला कहा जाता है, उसीकुम व नफ्सी बितक़विल्लाह, कि तुम्हें तो मैं वसीयत कर ही रहा हूं, अपने आप को भी वसीयत कर रहा हूं। तो ये जो कुछ भी कह रहा हूं आपके लिए नहीं, अपने लिए कह रहा हूं। आप सब मुझसे बेहतर है, लेकिन मुझ जैसों को ये बात सोचने की जरूरत है ना, जो उम्मत करबला और गैबत दोनों उन्वान रखती हो, उसको इमाम के लिए तैयार होने के लिए और मजीद कितनी सदियां दरकार है। करबला और गैबत, ये दो उन्वान अपने घर में अपने आज रात को सामने रखिएगा। इन दोनों अनावीन को सामने रखकर, करबला और गैबत, ये दो उन्वान, और उसके बाद ये सोचिएगा कि ये 1200 साल की गैबत क्यों है। वाहिद जवाब जो पलट कर आएगा वो ये आएगा कि वो जो हल मिन नासिर की सदा थी, कब दी इमाम हुसैन ने, जब कोई नासिर नहीं रहा। और जब कोई नासिर ना रहे तो फिर क्या होती है, वो शहादत होती है जो इमाम हुसैन की हुई। अब अगर उसके बाद जमाने का हुसैन तन्हा रह जाएगा और इरादा खुदाबंदी उसकी शहादत का नहीं होगा, तो फिर क्या पेश आएगी, गैबत। ऐसे ही है ना भाई। हजरत ने हल मिन नासिर हल मिन मुगीसिन युगीसुना कब कहा, जब जनाब अब्बास भी शहीद हो गए। इस कदर तन्हा हो जाता है जमाने का इमाम कि वह हल मिन मुगीस की सदाएं लगाता है, वह हल मिन नासिर की सदाएं लगाता है। क्या तूले तारीख में शियों तक यह हल मिन नासिर की आवाज नहीं पहुंची है? कोई अपने आप को शिया कहने वाला जो ये कहे कि मुझे हल मिन नासिर पता ही नहीं इमाम ने कहा भी था या नहीं कहा था, है कोई? यह हल मिन नासिर क्या है, सिर्फ उस दौर के लिए है। मैंने अभी आपसे इब्तिदा में क्या कहा, राबिता विलाई जमान और मकान का मोहताज नहीं होता, सिनखियत का मोहताज होता है। अपने आप को आशुराई कहने वाला, तो क्या उसके लिए हल मिन नासिर नहीं है? हाँ, यजीद से बराअत का जो ऐलान आप करते फिरते हैं, यजीद तो है ही नहीं, फिर काहे की बराअत? अगर यजीद से बराअत का तसव्वुर मौजूद है तो फिर हुसैन से विलायत का तसव्वुर भी मौजूद है, और अगर हुसैन अलैहिस्सलाम से विलायत का तसव्वुर मौजूद है तो फिर हल मिन नासिर की सदा हर उस शख्स के लिए है कि जो इमाम हुसैन को अपना मौला कह रहा है। मैं मेरी और आपकी टेंशन कम करने के लिए खुदा सूरह मुबारक है मोहम्मद में, कि जिसकी आयत को मैंने सरनामे कलाम के तौर पर पेश किया, ये सारा मुकद्दमा बनाया है आपको इस आयत के मकाम तक पहुंचाने के। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबाने ईमान, इन तंसुरुल्लाह, अगर तुमने अल्लाह की मदद की। हमारा मसला क्या, हम कहते हैं भाई इमाम इतने ताकतवर, हर चीज तो अल्लाह ने उनको दी हुई है, एक इशारा कर दे तो यूं हो जाए, एक इशारा यूं कर दे। तो मेरे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अल्लाह ताला, हाँ इमाम का भी खुदा है ना, वो तो इमाम को जितनी भी इख्तियारात, जितने भी मराहिल वो किसके अता करता है, खुद खुदा। तो खुदा मदद का मोहताज है। अल्लाहु समद, बेनियाज है, गनियुन अनिल आलमीन है। जरूरत है अल्लाह को हमारी मदद की, लेकिन खुदा क्या कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबान ईमान, इन तंसुरुल्लाह, अगर तुमने अल्लाह की मदद की। अब जो भी अपने आप को साहिब ईमान कह रहा है
इस तंसुरो का तुम उसी के लिए है। अगर मैं अपने आप को साहिबान ईमान समझ रहा हूं तो ये जो अल्लाह तुम कह रहा है, इसमें तुम अगर अल्लाह की मदद करोगे, ये तुम कौन है? हर वो शख्स जो ईमान का दावा करने वाला है। हर मोमिन से अल्लाह क्या कह रहा है? अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो क्या होगा? यंसुरकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। और जब तुम्हारी मदद करेगा तो क्या होगा? युसब्बित अक़दामकुम, अल्लाह भी तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को सुबात, मजबूती अता करेगा। मोमिन के अंदर सुबात कदम पैदा हो जाए तो क्या होगा? मोमिन अगर साबित कदम हो जाए तो क्या होगा? मैं ज्यादा तफसील में नहीं जा रहा, आसान आसान बातें करूंगा। मोमिन अगर साबित कदम हो तो फिर अमीरुल मोमिनीन तन्हा नहीं रहता। अगर मोमिन साबित कदम हो तो अमीरुल मोमिनीन कुएं की तन्हाइयां तलाश। अगर मोमिन साबित कदम हो तो क्या होता है? इमामुल मोमिनीन, इन मोमिनीन का इमाम, हल मिन नासिर नहीं क्या। बस अपने जमाने के इमाम को ज़ुहूर के मरहले तक लाना ये मोजज़े से नहीं होगा और ना ही खुदा मजबूर होगा। ये वो जगह है जिसका राबता मुझसे और आपसे है। इन तंसुरुल्लाह, अगर तुमने अल्लाह, हम जानते हैं अल्लाह की मदद तो हम नहीं कर सकते ना, अल्लाह की मदद नहीं कर सकते, हमारी मदद की जरूरत ही नहीं उसको। तो फिर ये क्या है जो अल्लाह कह रहा है? ये मदद हर उस मरहले में है कि जहां पर अल्लाह ने अपने बाज इरादों को अपने बंदों के इरादों के ऊपर मुतवक्किफ किया हुआ है। गरचे उसने कहा और है भी, इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन। उसने मुझे और आपको यह बता भी दिया और कई जगहों पे करके दिखा भी दिया कि मुझे अपने इरादे को मुतहक्किक करने के लिए कुन की भी जरूरत नहीं होती। मेरा इरादा मुतहक्किक हो सकता है, लेकिन कुछ इरादों को मैंने खुद, अब अल्लाह ने खुद चाहा है, ये उसने ही चाहा है कि मेरे कुछ इरादे, ये कुन उस वक्त कुन होगा जब मेरे बंदे इसको कुन करवाने की कोशिश करेंगे। यानी क्या, यूं समझ लीजिए कि कुछ इरादों का कुन अल्लाह ने रखा हुआ है रोक कर उस वक्त तक कि जब तक बंदे कुछ करके ना दिखा दें। अभी हम कुछ करके दिखाएंगे तो कुन हो जाएगा। और उनमें से एक कुन रुका हुआ है किस जगह पर? हजरत के ज़ुहूर से मुतअल्लिक़। मन नुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़अफ़ू फ़िल अर्ज़ व नजअलहुम अइम्मा व नजअलहुमुल वारिसीन। और हमने ये इरादा किया है कि हम वो लोग जो जमीन पर ज़ईफ़ कर दिए गए हैं उनके ऊपर मिन्नत किरदारी करेंगे, उनके ऊपर एक एहसान करेंगे। तो जब एहसान करेंगे तो क्या करेंगे? नजअलहुम अइम्मा, उन्हीं को हम जमीन पर इमाम, यहां पर इमाम से मुराद लीडर ऑफ द वर्ल्ड है, उनको हम हाकिम बनाएंगे, उनको हम जाहिरी तौर पर नजअलहुमुल वारिसीन, यहां पे वारिसीन को इमामत के साथ इसलिए बयान किया गया है कि यहां पर इमामत से मुराद सिर्फ वो इमामत का टाइटल कोई ना समझ ले जो हमने अपने आइम्मा को देकर और फारिग होकर बैठे हुए, नहीं। नजअलहुमुल वारिसीन, जमीन का वारिस भी यानी जमीन का हाकिम भी इन्हीं लोगों को बनाएंगे। अब अल्लाह ने, ये मुस्तज़अफ़ कौन है? ये मुस्तज़अफ़ वो है कि जिसको हालात के भंवर ने मजबूर किया हुआ है, जिसको जमाने की क़ुयूदात ने मजबूर किया हुआ है, जिसको उसकी उम्मत ने मजबूर किया हुआ है कि वो पर्दे ग़ैबत पे बैठा हुआ है। इससे ज्यादा ज़ईफ़ मुस्तज़अफ़ जमाने में कोई नहीं हो सकता जो एक तरफ कुन के इजरा का मरकज और महवर हो, खुदा के तमाम अस्मा और सिफात का मजहर हो, कि जिसके वजूद से कुन ने अपने आप को जारी करना हो और वो इंतजार में बैठा हो कि मेरी उम्मत अपने अंदर इस्लाह पैदा करे और मेरे ज़ुहूर का कुन अपने आप को जाहिर कर सके। इससे ज्यादा ज़ईफ़ कोई हो सकता है? इससे ज्यादा बेचारा कोई हो सकता है? इससे ज्यादा तकलीफ में कोई हो सकता है? क्या चाहिए इमाम को? वही मदद चाहिए जो अल्लाह आपसे मांग रहा है। क्या मदद कर सकते हैं हम अल्लाह की?
क्या चाहिए अल्लाह? हमारी और आपकी नमाजें, हमारे और आपके रोजे, हमारे और आपका ये सारे आमाल, क्या चाहिए अल्लाह? वो चाहिए जो मुझे और आपने इख्तियारन अंजाम देना है खुदा के लिए। क्या है वो? नमाज, रोजा, ज़कात, हज, अज़ादारी, क्या है? सोचते नहीं। अब जब सोचते, हमने प्लानिंग ही की भी ना, चूंकि हमने खुदा की को मदद तो करनी नहीं है। खुदा, हमारे खुदा को मदद की क्या जरूरत है, चाहे वो खुदा में कहता भी रहे। जो हम ना खुदा की मदद करना चाहते हैं, ना रसूल की, ना इम्मा की, जबकि हमें यह नहीं पता कि यही वो मदद के मकामात हैं जो असल में हमारी मदद है। आप सोचें ना, वो मदद जो हम अल्लाह की करने जा रहे हैं, उससे बड़ी कोई मदद हो सकती है? नहीं हो सकती वो मदद। लेकिन पलट कर किसकी मदद है? खुद हमारी अपनी मदद है। तो जहां हमें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, वहीं हम मदद, मसला यह कि खुद करनी है। तो क्या करना है? खुद से नमाजें पढ़नी है? नहीं। अपने गिरेबान में मैं झांक कर देखूं तो जितनी मर्जी अपने आप को तसल्ली दे दूं कि नहीं, मैं खुदा को इबादत के लायक समझता हूं, फला समझता हूं, तो जन्नत का शौक तो बहुत दूर की बात है। असल में वो अजाब का खौफ है जो मुझे जानमाज पर खड़ा कर रहा होता है। ये भी उसका शुक्र है कि उसने कम से कम इतना ईमान दिया हुआ है कि अजाब के खौफ से पढ़ रहे हैं। ये भी शुक्र है उसका, ये भी तौफीक है। और अगर कहीं कुछ परवाज कर जाएं तो जन्नत के शौक के आगे ढेर हो जाते हैं, उससे आगे हमारी औकात और हैसियत नहीं है। अपने आप को धोखा देना छोड़ें। फिर क्या चाहिए अल्लाह को? जो चीज अल्लाह की मदद, जो चीज अपने जमाने के इमाम की मदद बनती है, वो क्या है? अपने जमाने के इमाम की एक अहम तरीन मदद की डायरेक्शन यह है कि इमाम का लफ्ज यानी टाइटल पैदा ही उस वक्त होता है जब उम्मत वजूद में आ जाती है। ये मिसालें मैं कई दफा कई जगहों पे दे चुका हूं और देता रहूंगा, जहां तक कि मैं समझूं कि शायद मैंने अपना मकसद और अपना हदफ पूरा कर दिया। रिपीट करता रहूंगा मैं ये मिसाल। पहले भी एक मिसाल रिपीट कर रहा था कुछ अरसे, कुछ लोगों ने शिकायत करना शुरू कर दी, मौलाना आप हर जगह यही मिसाल दे रहे हैं। तो भैया क्या करें, किताब है हम, ये बोलती किताब है जो सुनानी है सबको। मुझे फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, लेकिन ताज्जुब ये होता है कि यही एतराज करने वाले से पूछो कि अच्छा चलो तुमने इतनी दफा सुन ली, क्या फायदा हुआ? तो अगर फायदा नहीं हुआ तो फिर एक मरतबा और सुनने की जरूरत है। नमाज जमाअत, जमाअत कब वजूद में आती है? कब वजूद में आती है जमात? आप लोग सब यहां बैठे हुए हैं, ये जमात है जमात? नहीं है ये जमात ना, ये जमात नहीं है। चाहे आप सब बैठे हुए हैं, सब एक जैसी हरकत करना शुरू कर दें, जमात हो जाएगी। मैं आपके आगे खड़ा हो जाऊं, ऊंची ऊंची आवाज में नमाज पढ़ूं, जैसे मैं नमाज पढ़ूं वैसे आप भी नमाज पढ़ो, हो जाएगी जमात? नहीं होगी जमात। कब होगी? सबसे पहले उस वक्त होगी जब आप सब मिलकर जमाअत की नियत करके मुझे उस जमाअत का इमाम मानेंगे। तब होगी ना भैया जमात। अगर आप में से कोई नियत ही ना करे को भाई ठीक है मौलाना साहब पता नहीं कैसी नमाज पढ़ते हैं। वैसे भी हमारी मिल्लत में माशाल्लाह सुएजन करने का तो वैसे ही रिवाज बहुत अच्छा है। किसी भी हाल में दीन से मुताल्लिक काम ही नहीं है कोई हमारे लिए। तो फिर क्या होता है? खड़े हुए होंगे आप सारे, लेकिन अगर आप में से किसी ने भी नियत जमाअत नहीं की तो होंगे आप सब एक ही साथ, नमाज भी एक साथ पढ़ रहे होंगे, लेकिन जमात कायम नहीं होगी। कब होगी? उस नियत से होगी जब आप एक साथ नमाज पढ़ने की नियत पैदा कर लेंगे, तब जमात ईजाद होगी। अच्छा जमात ईजाद हो गई, आपने नियत कर ली, उसके बाद कोई सजदे में मुझसे पहले चला जाए, कोई रुकू में मुझसे पहले चला जाए, तो क्या होगा? उसकी जमात बातिल हो जाएगी। अब अगर सारे लोग दोबारा मिलकर यही करें तो फिर नियत काम नहीं आएगी, अमल चाहिए। बस उम्मत कब बनेगी? ये उम्मत उस वक्त तश्कील पाएगी जब सिर्फ नियत करके कि हाँ हमारे मोमिन भाई हैं, हाँ हमारे मोमिन भाई हैं, हाँ हम सब मोमिन हैं,
ये सारी बातें करने से नहीं, नियत करने से नहीं, अमलन हमें एक दूसरे का भाई बनने की जरूरत है। अमलन हमें वो उम्मत बनने की जरूरत है जो इमाम को रिक्वायर्ड है। अब इमाम क्या कहते हैं, कैसी उम्मत चाहिए, उसके लिए वो रिवायात जाकर देखनी है जो इमाम ने फरमाया कि हमारा शिया ऐसा होता है। तो मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, दामन वक्त की गुंजाइश खत्म हो गई है। कम से कम जो चीज इमाम को चाहिए वो क्या है, उम्मत बनने के लिए। उम्मत कब उम्मत बनती है, जब उसके अंदर एतमाद पैदा हो, इत्तेहाद मौजूद हो। इत्तेहाद के लिए जरूरत क्या चीज है, एतमाद, हुस्न ज़न। बस आज की शब में अगर हम अपने इमाम की निस्बत कोई मदद करना चाहते हैं, इमाम की, कि जिसकी निस्बत हमें यह सोचना चाहिए कि जो 1200 साल से पर्दे गैबत में जुल्फ़िकार के दस्ते पर हाथ रखे हुए, सोचा कभी आपने कि जिसके पहलू में किसी के पहलू के टूटने का दर्द हो रहा है, जिसके गले में किसी और के गले में पड़ी हुई रस्सी की तकलीफ हो रही है, जिसकी आंखों में अभी तक शामे गरीबा के जले हुए खैमों के धुएं की तकलीफ हो रही है, जिसको रोजाना करबला के, कूफा और शाम के मनाजर दिखाए जाते हैं, सैयद सज्जाद की तकलीफ शायद हमारे और आपके एतबार से कुछ सालों में खत्म हो गई। जो 1200 साल से रोजाना कूफा और शाम देख रहा हो और यह भी जानता हो कि हर इस जुल्म का मुंतकिम भी मैं हूं, कितने खून के आंसू रोता होगा और इस उम्मत की तरफ निगाह करता होगा। क्या मिलता है हमें, हम आज तक 1200 साल में इमाम की उम्मत नहीं बन सकती। आज रात हमने अपने खुदा से एक छोटा सा वादा करना है। क्या वादा करना है, बरात के लिए आए हैं ना, आज तक हम खुदा से मांगते आए। आज खुदा हमसे क्या कह रहा है, इन तंसुरुल्लाह, अगर तुमने अल्लाह से मदद की, अल्लाह की मदद की, तो अब अल्लाह का वादा है वो मदद करेगा। तो आज हम अल्लाह से वादा करें कि परवरदिगार, हम आए हैं अब उस इन तंसुरुल्लाह को ईजाद करने के लिए, वादा कर रहे हैं तुझसे भी, तेरे इमाम से भी। किस चीज का, हम उम्मत बनने की कोशिश करेंगे। वो उम्मत के जिसमें इत्तेहाद है, वो उम्मत जिसमें इत्तेफाक है, वो उम्मत जिसमें इत्तेमाद है। आज से ये वादा करें कि जिस शख्स के बारे में भी मुझे ये मालूम हो जाए कि ये मोमिन है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उससे मुताल्लिक सुअ-ज़न अपने अंदर ईजाद नहीं होने दूंगा। एक छोटा सा वादा है। शायद हमारा ये वादा, शायद इस वादे के ऊपर अमल हजरत के क़ल्ब नाज़नीन के लिए कोई मदद साबित हो सके। दुआ करते हैं परवरदिगार के हुजूर में बारे इलाहा, आज की शब हमारी कोई इबादत ऐसी हो जो तेरी बारगाह में काबिल कबूल हुई हो, और आज की शब में कोई ईदी तो हमें अदा करना चाहता हो, हमारी किसी दुआ की इस्तजाबत करना चाहता हो, बारे इलाहा बेहक़ ज़हरा व अबीहा व बअलहा व बनीहा, इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। बारे इलाहा हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा। बारे इलाहा हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा। बारे इलाहा बेहक़ ज़हरा व अबीहा व बअलहा व बनीहा तमाम उलमा मराज इज़ाम की हिफाजत फरमा। जहाँ जहाँ मोमिनीन बातिल से बरसरे पैकार हैं, उनको नुसरत व कामयाबी इनायत फरमा। बारे इलाहा बेहक़ ज़हरा व अबीहा व बअलहा व बनीहा, दीन दुश्मन, अहले बैत दुश्मन क़ुव्वतों को, इस्तिकबारी इस्तेमारी क़ुव्वतों को, पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतों को नीस्त नाबूद फरमा। बारे इलाहा बेहक़ ज़हरा व अबीहा व बअलहा व बनीहा, आज की शब में हमें जहन्नम से बराअत की तौफीक इनायत फरमा। आज की शब में हमें तौफीक इनायत फरमा, क्योंकि शब विलादत है, इमाम ज़मान भी है। हम अपने ज़माने के इमाम को उनकी विलादत का कोई तोहफ़ा देना चाहते हैं। बारे इलाहा ऐसा कोई तोहफ़ा देने की तौफीक इनायत फरमा कि जो हज़रत की मदद की सूरत में हज़रत के लिए बेहतरीन तोहफ़ा करार पा सके। बारे इलाहा तमाम मोमिनीन को अपने हिफ्ज़ ज़मान में रख, उनकी परेशानियों को दूर फरमा, मुश्किलात को आसान फरमा। हम सबको इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अवान व अंसार में शुमार होने की तौफीक इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।